की शुरुआत में एक लड़का है जिसका नाम लाइट है। वो स्कूल में है। अचानक मौसम बदल जाता है, हवा तेजी से चलने लगती है और आसमान से एक नोटबुक गिरती है। लाइट उस नोटबुक को पाता है और अपने पास रख लेता है। यह कोई साधारण नोटबुक नहीं है, यह एक रहस्यमयी पुरानी नोटबुक है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। लाइट देखता है कि एक शरारती छात्र दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है। लाइट उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन शरारती लड़का लाइट को मुक्का मार देता है। लाइट अपने बैग के साथ जमीन पर गिर जाता है। उसके शिक्षक को लाइट के बैग में अन्य छात्रों का होमवर्क मिलता है। राज खुल जाता है। लाइट अन्य छात्रों को उनके होमवर्क में मदद करता है। इस वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है और फिर सजा के रूप में अकेले एक कमरे में रखा जाता है। अकेले बैठते समय उसे पुरानी नोटबुक याद आती है और वो उसे पढ़ना शुरू करता है। यह कोई सामान्य नोटबुक नहीं है, इसमें नियम और विनियम भरे हुए हैं। ये बहुत पुरानी लगती है। जब वो इसे पढ़ता है तो अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। यह इंसान नहीं बल्कि कोई और प्राणी है। ये प्राणी डरावना दिखता है और उसके शरीर में नुकीले बिंदु हैं। लाइट इसे देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आता है कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि एक मौत की आत्मा है। यह मौत की आत्मा नोटबुक की मालिक है। मौत की आत्मा लाइट को बताती है कि यह नोटबुक क्या कर सकती है। इसमें कुछ विशेष नोट्स होते हैं जिन्हें मौत के नोट्स कहा जाता है। जिसके पास नोटबुक होती है वही इसका मालिक होता है, इसलिए उस समय लाइट मालिक होता है। नोटबुक की महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इसमें किसी का नाम लिखते हैं तो वो व्यक्ति जल्द ही मर जाएगा। नोटबुक का मालिक किसी को भी मार सकता है, ये लिखकर कि वे कैसे मरेंगे, लेकिन मालिक को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। लाइट पहले इस पर विश्वास नहीं करता। मौत की आत्मा सिर्फ नोटबुक के मालिक को ही दिखती है। मौत की आत्मा लाइट को बताती है कि उसे 7 दिनों के अंदर कम से कम एक नाम नोटबुक में लिखना होगा। अगर लाइट ऐसा नहीं करता तो नोटबुक किसी और के पास चली जाएगी। नाम लिखने के लिए मालिक को उस व्यक्ति का चेहरा और असली नाम पता होना चाहिए। मौत का तरीका ऐसा होना चाहिए जो वास्तविक जीवन में हो सके। मौत की आत्मा लाइट को नोटबुक इस्तेमाल करने के लिए कहती है। लाइट खिड़की से बाहर देखता है और उस शरारती लड़के को देखता है जिसने उसे मारा था और अब किसी और को तंग कर रहा है। मौत की आत्मा से सहमत होकर लाइट नोटबुक में उस लड़के का नाम लिखता है और लिखता है कि लड़के की मौत सिर कुचलने से होगी। फिर से बाहरी दृश्य बदल जाता है। 2 कारें एक दूसरे में टकरा जाती हैं। एक कार में लोहे की सीढ़ियां होती हैं और उस लड़के का सिर उन्हीं सीढ़ियों से कुचल जाता है। लाइट समेत सभी को चौंका देता है। लाइट को अब मौत की आत्मा ने कहा सच मानने लगता है। लाइट बहुत डरता है। मौत की आत्मा लाइट को बताती है कि इस नोटबुक के साथ वो कई चीजें कर सकता है। लाइट घर वापस जाता है। घर पर हम लाइट के पिता को देखते हैं जो एक जासूस है। कुछ साल पहले एक अपराधी ने लाइट की मां को मार डाला था, लेकिन अपराधी को कभी पकड़ा नहीं गया था। इससे लाइट और उसके पिता के बीच समस्याएं पैदा हुई थी। लाइट सोचता है कि वह मृत्यु नोट में अपराधी का नाम लिख सकता है। वह ऐसा करता है। अपराधी, जो एक पार्टी में जश्न मना रहा है, अचानक सभी के सामने मर जाता है। लाइट और उसके पिता को अपराधी की मृत्यु की खुशी होती है। लाइट ने अपनी मां का बदला लिया है और पिता बेटे के बीच का संबंध फिर से सुधार गया है। लाइट स्कूल में बैठा होता है जब एक लड़की नामित मिया उसके पास आती है। मिया लाइट की करीबी दोस्त है, इसलिए उसे अपना राज बताता है। उसने कहा कि उसने एक रहस्यमय बुक ढूंढी है जिसमें जिसका नाम लिखा जाता है उसकी मौत हो जाती है। मिया उस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए लाइट उसे दिखाता है। जब एक हत्यारा आता है, लाइट ने डेथ नोट में हत्यारे का नाम लिखा, कहते हुए कि वह कार दुर्घटना में मर जाएगा। लाइट ने लिखा वैसा ही होता है क्योंकि उसने हत्यारे का असली नाम और चेहरा जाना था। मिया चौंक जाती है। वे तय करते हैं कि इस महान शक्ति का उपयोग दुनिया के सबसे खराब लोगों जैसे अपराधी और हत्यारे से छुटकारा पाने के लिए करेंगे। वे इनके चेहरे और असली नाम इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, इसलिए वे डेथ नोट में बुरे लोगों के नाम लिखने लगते हैं और ये लोग एक एक करके मरने लगते हैं। ये पता चलता है कि नोटबुक के मालिक मरने वाले व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। लाइट अपने लिए एक नाम चुनता है, किरा। वो हर बार जब कोई मरता है किरा लिखता है ताकि बुरे लोग डरे और बुरे काम करना बंद करें। किरा का नाम दुनिया भर में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है जो अपराधियों और बुरे लोगों को मार रहा है। ये खबर वायरल होती है और कुछ लोग किरा का समर्थन करते हैं, लेकिन क्योंकि किरा वास्तव में एक हत्यारा है, पुलिस उसे खोजना चाहती है। लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे पहचानना मुश्किल होता है। एक बुद्धिमान जांचकर्ता जिसका नाम एल है, मामले का संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। एल बहुत तेज है, हमेशा अपने चेहरे को मास्क करते हैं
और उनका असली नाम अज्ञात है। लाइट और मिया अपने जीवन से खुश हैं। उन्होंने 400 से अधिक लोगों को मार दिया है। एक मीटिंग में एल किरा से खुलकर अपना परिचय कराने का चुनौती देते हैं। बुद्धिमान होने के कारण एल ने मामले की पूरी जांच करनी शुरू की है। एल लाइट के पिता के साथ भी मिलते हैं, जो एक जासूस हैं, ताकि किरा को जल्दी पकड़ा जा सके। लाइट और मिया चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें पकड़ने का प्रयास करेगा। एल के आगमन से उनकी चिंता बढ़ती है। लाइट अपने पिता से पूछता है कि अगर किरा को पकड़ लिया जाए तो क्या होगा। उसके पिता कहते हैं कि आधे लोग किरा को मौत की सजा सुनाना चाहेंगे, जबकि दूसरे आधे लोग जांचना चाहेंगे कि वह कैसे किया। इससे लाइट को और भी चिंता होती है। उसने मिया से कहा, सुझाव देते हुए कि वे रुक जाएं क्योंकि कई लोग, इसमें लाइट भी शामिल है, एल की संदेह में है। एल के पास उसके पिता के डेटा तक पहुंच है और उसने एक एजेंट को नियुक्त किया है जो लाइट की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करे। इस बात को जानकर लाइट शांत रहता है। मिया को बुरा लगता है क्योंकि लाइट नोटबुक में रुचि खो रहा है, जबकि उसे इसका इस्तेमाल करने में मजा आ रहा है। एल लाइट और मिया के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं, लेकिन वे उसे मार नहीं सकते चाहे तो भी। लाइट और मिया ने एल का चेहरा नहीं देखा और उनका असली नाम नहीं जानते हैं, इसलिए वे नोटबुक का उपयोग उसे मारने के लिए नहीं कर सकते। यह नोटबुक का एक नियम है। लाइट और मिया चर्चा करते हैं कि किरा को ढूंढने वाले सभी एजेंटों के नाम लिखने से दूसरे एजेंटों को डरा सकते हैं और मामला रोक सकते हैं। मिया इस सुझाव को देती है, लेकिन लाइट मासूम लोगों को मारना नहीं चाहता है, तो मिया उससे सहमत होती है। इसी बीच एल का पता चलता है कि किरा केवल उन लोगों को लक्ष्य बनाता है जो टीवी पर दिखाए गए होते हैं और उन लोगों को नहीं मार सकता जिनके चेहरा और नाम अज्ञात हों। संदेह से बचने के लिए लाइट निश्चित दिनों तक लोगों को मारना बंद करने का निर्णय लेता है। अचानक मामले पर काम करने वाले सभी एजेंट इमारत से कूदकर आत्महत्या कर देते हैं। लाइट ने उनके नाम नहीं लिखे हैं, तो वो ये भ्रमित है कि इसने कौन किया है। स्थिति और बिगाड़ देती है क्योंकि किरा अब तक केवल सबसे खराब लोगों को ही मार रहा था। लोग पहले किरा को एक हीरो के रूप में देखते थे, लेकिन अब जब उसने पुलिस अधिकारियों को मार डाला है, उसे एक खतरा के रूप में देखा जाता है जो किसी को भी मार सकता है। लाइट इससे परेशान है। उसने डेथ स्पिरिट से पूछा कि क्या यह उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन डेथ स्पिरिट कहता है कि उन नामों को किसी और ने लिखा है क्योंकि वह ऐसी चीजें नहीं कर सकता। लाइट के पिता ने सेमिनार में किरा को चुनौती दी है, उसे इनोसेंट लोगों को मारना बंद करने और अगर उसमें हिम्मत हो तो उसे मार देने की आगाही दी। मिया गुस्से में लाइट से कहती है कि उसे अपने पिता का नाम नोटबुक में लिख देना चाहिए। लाइट इनकार करता है, कहता है कि वह अपने पिता को नहीं मार सकता। लॉर्ड ने समझदारी से जांच जारी रखी। उन्होंने देखा कि किरा क्या लाइट के पिताजी को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइट के पिताजी जिंदा रहे और एल की संदेह से विश्वास में परिवर्तन होता है। एल मामले के एक जांच अधिकारी के रूप में समझते हैं कि किरा वास्तव में लाइट है। रात को एल लाइट से मुकाबला करते हैं, उसे किरा होने का आरोप लगाते हुए और अपना चेहरा प्रकट करते हुए। एल लाइट से कहते हैं कि उसके कार्यों को बंद कर दे। लाइट उसे स्वीकारते हुए बिना चला जाता है, खुद को खुलासा किए जाने के दबाव महसूस करते हुए। चाहते हुए भी लाइट एल को मार नहीं सकता। मिया लाइट को बताती है कि उसे उससे फिक्र है और वे समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। लाइट एल को कैसे निपटे के तरीके सोचता है और समझता है कि एल का दोस्त संभवतः एल का असली नाम जानता है। लाइट डेथ नोट में एल के दोस्त का नाम लिखता है और उस पर नियंत्रण प्राप्त करता है। लाइट एक नया नियम सीखता है, अगर वो उस व्यक्ति के नाम के साथ पृष्ठ जला देता है, वो व्यक्ति सुरक्षित होगा, लेकिन केवल एक बार। अब एल के दोस्त लाइट के नियंत्रण में है, लेकिन उन्हें एल का असली नाम नहीं पता है। लाइट उससे कहता है कि वो चाहे जो हो, एल का असली नाम जानने के लिए उससे निकटतम करे। एल का दोस्त लाइट को बताता है कि एल कभी एक अकेडमी जाते थे जहां उनके असली नाम के दस्तावेज मिल सकते हैं। लाइट तुरंत उसे अकेडमी जाने के लिए आदेश देता है। लाइट योजना बनाते हैं कि जब वो एल का असली नाम जान ले तो एल के दोस्त के नाम के साथ पृष्ठ जला देंगे, अपने दोस्त की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए और चीजों को सामान्य करने के लिए। इसी बीच एल अपने दोस्त की गायबी के कारण संदेहमय हो जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि लाइट ने डेथ नोट का उपयोग करके उनके दोस्त को नियंत्रित किया था ताकि एल का असली नाम पता लगा सके। चिंतित होकर एल लाइट के घर जाते हैं और उन्हें अपने पिताजी के सामने किरा होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। एल लाइट के घर में खोज करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता, भाग्यशाली तौर पर पुराने नोटबुक को भी नहीं, जिसे मिया ने ले लिया है। लाइट को एल के दोस्त का कॉल मिलता है जो कहता है कि वह अकेडमी में है और जल्द ही एल का नाम खोलने वाला है, लेकिन उससे पहले उसके नाम के साथ पृष्ठ गायब हो जाता है और वो मर जाता है। इस घटना के बदलते परिस्थितियों से लाइट व्याकुल होते हैं। बाद में मिया एक डांस पार्टी में खुलासा करती है कि उसने एल के दोस्त के नाम के साथ पृष्ठ को फाड़ डाला था। इसके अलावा मिया खुलासा करती है कि उसने डेथ नोट में एजेंट्स के नाम भी लिखे हैं,
इसमें लाइट का भी शामिल है। वो लाइट को बताती है कि उसने उसका नाम भी लिखा है। कहती है कि वो मिडनाइट पर हृदय विफलता से मर जाएगा अगर वो उसे नोटबुक नहीं देता। मिया धमकी देती है कि अगर लाइट इसे मान्य नहीं करता तो वो लाइट के नाम के साथ पृष्ठ को जला देगी। अपने दोस्त की मौत के बारे में जानकर एल लाइट को पकड़ने के लिए अपने प्रयासों को तेज करते हैं। आखिरकार एल को लाइट को पकड़ने में कामयाब होते हैं, लेकिन जब एल पास के एक रसोइये से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, रसोइया उन्हें बेहोश कर देता है क्योंकि वो किरा लाइट का समर्थन करता है। लाइट अपने साथ मिया को भी ले जाता है जब वे भागने की कोशिश करते हैं, जूला उपयोग करके उच्चालन के लिए। इसी बीच पुलिस स्थल पर पहुंचती है। लाइट मिया से विनती करता है कि अगर वो उसे पसंद करती है तो नोटबुक को छूने से बचे, जिसे वे मिलकर सुधार सकते हैं। लालची और सुनने को अनिच्छुक मिया लाइट से नोटबुक ले लेती है। लाइट को मालूम होता है कि मिया ने गलती की है, जानते हुए कि उसने शायद उसका नाम डेथ नोट में लिखा होगा। लाइट और मिया दोनों के नाम नोटबुक में थे, जिससे वे दोनों तुरंत गिर जाते हैं। मिया तत्काल मर जाती है, लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। बाद में लाइट का अस्पताल में कोमा में दिखाया जाता है, जबकि और अपराधी मरते रहते हैं। अनुमान बढ़ता है कि एल ने लाइट के बारे में सही कहा था, जो कोमा में रहता है। लोगों को ध्यान आता है कि जब मिया और एल झूले से गिरे थे तब डेथ नोट से एक पृष्ठ अलग हो गया था और इसमें लाइट का नाम था जो जल गया था। लाइट बहुत चतुर था। जब उसने जाना कि मिया ने उसका नाम डेथ नोट में लिखा था तो उसने नोटबुक में लिखा कि अगर वो इसे उससे छीनती है तो मिया मर जाएगी। उसने ये भी लिखा था कि उसके नाम के साथ का पृष्ठ जल जाएगा और वो पानी में गिरेगा। इसके अतिरिक्त लाइट ने डेथ नोट में कई बुरे लोगों के नाम भी लिखे थे। एक भ्रष्ट डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे गहरी अवस्था में अचेत रखता है। बाद में उसी डॉक्टर की आत्महत्या होती है। एक और व्यक्ति डेथ नोट को कब्जे में लेता है और उसमें कई बुरे लोगों के नाम लिख देता है। कोमा से बाहर आने के बाद लाइट को डेथ नोट मिलता है जिसे उस व्यक्ति ने कब्जा किया था। इसी बीच एल अपनी जांच जारी रखते हैं और मिया के घर से साक्ष्य पा लेते हैं जो पुलिस अधिकारियों की मौत के लिए उसके खिलाफ आरोप लगाते हैं। जब लाइट पूरी तरह से ठीक होते हैं और फिर से डेथ नोट पर नियंत्रण पाते हैं तो उन्हें यह महत्वपूर्ण सीख दिया जाता है कि किसी पर भरोसा न करें। फिल्म इसी नोट पर समाप्त होती है।